महाभारत की तैयारियां हो रही थी। कौरव और पांडवों के बीच में भयंकर महाभारत का युद्ध होगा, तैयारी चल रही थी। चारों तरफ शोर मचा हुआ था, बड़े बड़े योद्धा महाभारत के युद्ध में जाने की तैयारियां कर रहे थे। और उसी समय दादा भीम, 5 पांडवों में से ही एक जो दादा भीम है, भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र जो हैं वीर बर्बरीक, वीर बर्बरीक को ये वरदान मिला हुआ था। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त, मां भगवती जगदम्बा के बड़े भक्त, उनको वरदान स्वरूप वीर बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए। भोलेनाथ ने कहा, मां जगदम्बा ने कहा, ये 3 बाण लेकर जाओ। ये 3 बाण, इन 3 बाणों से तुम तीनों लोगों को समाप्त करने की सामर्थ्य रखोगे अपने पास। बर्बरीक का नाम बर्बरीक क्यों हुआ? जिनके बाल बब्बर शेर की तरह, इसलिए नाम हुआ वह बर्बरीक। घटोत्कच के पुत्र हैं, दादा भीम के नाती हैं, होते हैं उनके। महाराज बर्बरीक को मालूम चला कि आज इतना बड़ा महाभारत का युद्ध होने वाला है, इतना भयंकर युद्ध होने वाला है। तो महाराज जो युद्ध का प्रेमी होगा वो युद्ध देखने जाएगा, जो खेल का प्रेमी होगा वो खेल को देखने जाएगा, जो संगीत का प्रेमी होगा वो संगीत को सुनने जाएगा। जिस व्यक्ति को जिस चीज से लगाव हो वो वहां जरूर जाएगा। बर्बरीक ने सुना कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो मैं भी उस युद्ध को देखने जाऊं, जरा देखें कैसा युद्ध होता है, किन किन शस्त्रों का वहां संधान होगा, कौन कौन से योद्धा वहां पर आते हैं, जरा मैं भी तो देखूं। वीर बर्बरीक अपने 3 बाणों को तरकस में रखे, नीले रंग के घोड़े पर सवार दौड़ते हुए अपनी मां के पास पहुंचे। कहा, मां, प्रणाम किया। कहा, मां आज्ञा दे, मैं आज महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। युद्ध देखने के लिए मैं रणभूमि में जाना चाहता हूं और जाने के लिए आज्ञा दे। बर्बरीक की मां ने कहा, बर्बरीक तुम महाभारत का युद्ध देखने जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम है ये महाभारत का जो युद्ध है ना, ये कौरव और पांडवों का युद्ध है। कौरव और पांडव आपस में भाई भाई हैं, एक परिवार का युद्ध है। कौरव और पांडव दोनों भाई भाई हैं। पांडव तुम्हारे बाबा लगते हैं, भीम तुम्हारे बाबा हैं। जब पांडव तुम्हारे बाबा हैं तो कौरव भी तुम्हारे बाबा, तुम्हारे अपने हैं। तो जरा ये तो बताओ कि इस युद्ध में तुम साथ किसका दोगे? पांडवों का साथ दोगे या कौरवों का साथ दोगे? क्योंकि वो भी तुम्हारे अपने हैं और वो भी तुम्हारे अपने हैं। तुम जाओगे किसके पक्ष में, किसका विरोध करोगे तुम? बर्बरीक ने कहा, मां वो भी अपने हैं, वो भी अपने हैं। जो हारेगा मैं उसी के साथ हूं, जो हारता होगा इस युद्ध में मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा, उसी का साथ देता रहूंगा। जो युद्ध में हारेगा बस उसी के साथ हूं। बर्बरीक 3 बाण तरकस में रखे महाराज, नीले रंग के घोड़े पर सवार वीर बर्बरीक मां से आज्ञा लेकर के चले हैं। और महाराज इधर बर्बरीक का रास्ते में जाना हुआ, वहां द्वारकाधीश कृष्ण को समाचार लगा। भगवान को पता चला कि वीर बर्बरीक आज युद्ध के मैदान में आना चाहता है, और अगर बर्बरीक मैदान में आ गया तो युद्ध का सारा खेल ही बिगड़ जाएगा।
भगवान चाहते हैं कि पांडवों की जीत हो, असत्य की हार होनी चाहिए, सत्य की जीत, सत्य की विजय होनी चाहिए। भगवान आज पांडवों को विजय श्री दिलाना चाहते हैं और कौरवों को हराना चाहते हैं। लेकिन भगवान को लगा अगर ये कौरव हारने लगे और बराबरी के इनके सामने जाकर खड़ा हो गया तो पांडवों को जिताना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। महाराज भगवान द्वारकाधीश मोर मुकुट बंसी वाले आज पांडवों को जिताने के लिए ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण का भेष बनाकर के भगवान द्वारकाधीश हाथ में कमंडल लेकर के महाराज पीले वस्त्र धारण किए और बीच मार्ग में रास्ते में जाकर खड़े हो गए। रास्ते में खड़े हो गए, सामने से बर्बरीक घोड़े पर सवार चले आ रहे थे दौड़ते हुए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, हे बर्बरीक, हे वीर, रुको, कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने देखा कोई ब्राह्मण खड़ा है। ब्राह्मण समझ करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ब्राह्मण देव प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, बर्बरीक, ये 3 बाण तरकस में लेकर इतनी तेज गति से दौड़ते हुए तुम जा कहां रहे हो? तुम कहां जा रहे हो भाई? बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, आपको नहीं मालूम? अरे इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, महाभारत। मैं महाभारत के युद्ध की लीला को देखने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं वहां कौन कौन से योद्धा, कौन कौन से वीर आ रहे हैं और किस प्रकार युद्ध होगा। मैं युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ये 3 बाण लेकर के तुम महाभारत का युद्ध देखना चाहते हो? अरे बर्बरीक, जहां लाखों की सेना है, जहां हजारों अस्त्र शस्त्रों का संधान किया जाएगा, दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होगा, इतने भयंकर युद्ध को देखने के लिए तुम 3 बाण, इन 3 बाणों से तुम करोगे क्या? 3 बाणों से क्या करोगे तुम वहां जाकर? बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़े। ब्राह्मण देव, अहंकार बस नहीं, अपने इष्ट के बल पर और अपने आत्मविश्वास से कहता हूं, आप इस महाभारत के युद्ध की बात कर रहे हैं और मैं तीनों लोगों की बात कर रहा हूं कि अगर मैं चाहूं तो इन 3 बाणों से तीनों लोगों को ही समाप्त कर सकता हूं। आप क्या कहते हैं? आप एक महाभारत के युद्ध की बात करते हैं, मैं 3 बाणों से तीनों लोगों को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता हूं। ये मेरे इष्टदेव का बल है, ये मेरा आत्मविश्वास है। भगवान ने कहा, बर्बरी, कितना घमंड, इतना अभिमान? ब्राह्मण देव, अभिमान बस नहीं, कहा ना, आत्मविश्वास, ये मेरे इष्ट देव की कृपा। अपने इष्ट के बल पर कहता हूं, अहंकार से नहीं कहता। भगवान ने कहा, तो बर्बरी, तुम्हें अपने आत्मविश्वास पर, तुम्हें अपने इष्ट पर इतना विश्वास है तो क्यों ना थोड़ी सी परीक्षा हो जाए, देखें तुम्हारे बाणों में कितनी ताकत है। भगवान देखना चाहते हैं कि वास्तव में हमने जो सुना है वो सत्य है क्या। भगवान ने कहा, क्यों बर्बरी, थोड़ी सी परीक्षा हो जाए, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। बर्बरीक ने कहा, जैसी आपकी इच्छा ब्राह्मण देव, आप चाहें तो बिल्कुल परीक्षा ले सकते हैं। तो हे बर्बरीक, जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो ना, ये पीपल का पेड़, इस पीपल के पेड़ में लाखों पत्ते हैं, लाखों कई लाख पत्ते हो सकते हैं इसमें। अगर तुम एक बाण से सारे पत्तों का भेदन कर दो,
जितने पत्ते इस पीपल के पेड़ में हैं, एक बाण से सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ तो मैं मानूं कि तुम तीनों बाण से तीनों लोगों को समाप्त कर सकते हो। मैं विश्वास करूंगा। बर्बरीक ने तरकस में से बाण निकाला, चढ़ाया धनुष पर, ध्यान किया अपने इष्ट देव का, अपने इष्ट का ध्यान लगा करके महाराज जैसे बाण को छोड़ा, एक बाण तुरंत जाकर के महाराज पीपल के पेड़ के चारों तरफ, उस पीपल के पेड़ में जितने भी पत्ते थे एक भी पत्ता साबित नहीं बचा, सारे पत्तों का भेदन कर दिया, सारे पत्तों को छेद डाला। और वो बाण सारे पत्तों का छेदन करके ब्राह्मण वेशधारी भगवान कृष्ण के चरण के पास आया और भगवान के पैर के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाने लगा, घूमने लगा वो बाण। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव जरा पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे अभी एक पीपल का पत्ता बाकी रह गया है, एक पत्ता भी बाकी है जो आपने अपने पैर के नीचे छुपा करके रखा है, जरा पैर हटाइए। हमारा बाण, आपने कहा था ना कि एक भी पत्ता बचना नहीं चाहिए, हमारा बाण उस पत्ते का भी छेदन करना चाहता है, जरा पैर हटाइए। भगवान की तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा वीर जिसने एक बाण से लाखों पत्तों का छेदन कर दिया, लाखों पत्तों का छेदन कर दिया। भगवान को लगा कि ऐसा वीर अगर महाभारत में पहुंच गया और ये कौरवों के सामने जाकर खड़ा हो गया उनके पक्ष में, तो पांडवों की हार निश्चित है। विचार किया, क्या करूं, पांडवों को जिताना है। भगवान ने ताली बजाते हुए कहा, वाह वीर, धन्य हो तुम जैसे वीर, धन्य है तुम्हारी वीरता। लेकिन वीर को दानी भी होना चाहिए। तुम वीर हो ना, लेकिन वीर के हृदय में दान का भाव होना चाहिए। जिन हाथों में शस्त्र चलाने की ताकत हो, उन हाथों को दान भी करना चाहिए। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अभी तक आपने इन हाथों से बाण चलाना देखा है, अब इन हाथों की वीरता भी देख लीजिए। आदेश करिए, आप ब्राह्मण हैं, आप आदेश करिए, मैं क्या दान करूं आपको। आप जो मांगेंगे वही दान करूंगा। भगवान ने कहा, वीर अगर तुम दान करना चाहते हो तो मैं मांगू, मैं मांगू। बर्बरीक ने कहा, अभी तक आपने केवल हाथों की वीरता देखी है, अब दान वीरता भी देख लो। ब्राह्मण देव, वचन देता हूं, जो मांगोगे वही दूंगा। भगवान ने कहा, तो हे वीर, अगर तुम सच्चे दानवीर हो तो अपना सिर काट करके मुझे दान करो। बोलो, क्या अपना सिर काट करके दान दे सकते हो? अपना मस्तक काट करके दान कर सकते हो? जैसे ही महाराज ब्राह्मण वेशधारी भगवान कृष्ण ने सिर का दान मांगा, मस्तक का दान मांगा, बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़े, ब्राह्मण देव, निश्चित ही मैं अपने सिर का दान आपको दूंगा। वचन दिया है कि आप जो मांगेंगे वही दूंगा और आपको अपना सिर काट करके दान करूंगा। लेकिन सिर काटने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि मेरे सिर का दान लेने वाला मेरे सामने ब्राह्मण के वेश में खड़ा हुआ कौन है? आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते।
आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक ब्राह्मण किसी के सिर का दान नहीं मांग सकता, किसी का मस्तक नहीं कटवा सकता। आप ब्राह्मण तो नहीं हैं, मैं आपको दान करूंगा, वचन दिया है। लेकिन दान देने से पहले ये जानना चाहता हूं कि आप मेरे मस्तक का, मेरे सिर का दान लेने वाला मेरे सामने खड़ा कौन है? उसी समय भगवान मोर मुकुट बंसी वाले द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही भगवान प्रकट हुए उसी समय बरबरीक ने दोनों हाथ जोड़े कहा, प्रभु मैं निश्चित ही समझ गया था, मैं समझ गया था कि मेरे सिर का दान लेने वाला ये कोई ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। मैं समझ गया था कि निश्चित ही प्रभु आप ही हैं, लेकिन मैंने आपको वचन दिया है, मैंने आपको वचन दिया है, मैं अपना मस्तक काट करके आपको दान करूंगा। भगवान ने कहा, बरबरीक मैं तुम्हारी वीरता और तुम्हारी दानवीरता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बरबरीक? बरबरीक ने कहा कि प्रभु और तो कुछ नहीं चाहता, घर से मां से आज्ञा लेकर के आया था इस युद्ध को देखने के लिए, बस केवल युद्ध को देखने की इच्छा है और कोई इच्छा मन में नहीं है, और कोई इच्छा मन में नहीं है, केवल युद्ध को देखने की इच्छा एक मन में है बस। भगवान ने कहा, बरबरीक तुम्हारा कटा हुआ सिर सारे महाभारत के युद्ध को देख सकेगा, और तुमने आज धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की विजय के लिए तुमने अपना बलिदान किया है, अपना सिर काट कर के दान किया है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि कलयुग में तुम्हारे इस कटे हुए सिर की ही पूजा होगी, कलयुग में तुम्हारे कटे हुए सिर की पूजा होगी, तो बरबरीक सिर तुम्हारा होगा और नाम हमारा होगा। तो महाराज बरबरीक ने अपना सिर काट करके भगवान के हाथ में दिया। भगवान ने पीपल के पेड़ के ऊपर स्थापित किया, यहां से बैठ करके तुम सारा युद्ध देखो। और महाराज वरदान दिया, इस कलयुग में तुम्हारे कटे हुए सिर की पूजा होगी। और आज इस कलयुग में हमारे राजस्थान की भूमि पर, राजस्थान के सीकर जिले में राजा खटवांग की नगरी खाटू नगर में वही महाराज बरबरीक का कटा हुआ सिर, जिनकी आज भी पूजा होती है खाटू श्याम के रूप में, खाटू नरेश के रूप में। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो श्याम प्रभु की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो तीन बाण धारी की जय। उन्होंने वचन दिया कि जो हारेगा मैं उसी के साथ हूं, जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। आज भी इस कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप जब सारी दुनिया से हार जाएं, जब कहीं ठिकाना ना मिले, तो श्याम प्रभु के चरणों में जाना, खाटू नरेश की शरण में जाना। आज हर एकादशी के दिन, वैसे तो नित्य प्रति ही वहां हजारों की भीड़ होती है, लेकिन एकादशी के दिन लाखों की भीड़ होती है। लाखों लोग पूरे महाराज भारत से, देश विदेश से लोग आते हैं और श्याम प्रभु का दर्शन करते हैं। फागुन के महीने में तो बहुत बड़ी भीड़ होती है। अभी श्याम प्रभु की ये पावन कथा आप लोग तो सुन ही रहे हैं। हमारे राजस्थान के भी कई भक्त, बहुत सारे भक्त, यहां से सीधा प्रसारण जो चल रहा है। कल कथा थोड़ा विलंब से हुई तो हमारे राजस्थान के कुछ भक्त बड़े व्याकुल हो रहे थे। गुरुजी कथा लेट हुई, हम लोग सोच रहे पता नहीं कथा हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे टोंक जिले से, जयपुर से, सवाई माधोपुर से
कोटा जिले से, तमाम कई जगह से, और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह से हमारे भक्त लोग श्री सिद्ध बाबा महाराज के इस पावन प्रांगण में चल रही कथा का सीधा आनंद प्राप्त कर रहे हैं हमारे कृष्ण लोक टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बोलो खाटू नरेश की। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म